हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कॉलेज स्टूडेंट से। वैसे तो मेरा वीडियो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आज के लिए स्पेशल है क्योंकि ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है, उनके राइट्स के बारे में। एज एन इंडियन सिटीजन, हम में से ज्यादातर लोग देश के प्रति उनके क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं, उनसे वो मोर और लेस अवेयर हैं। इंडियन लॉ हैज नॉट डिफाइंड any statutory meaning of the term student. All the legal rights available to citizen of India, वही legal rights students के लिए भी हैं, which make it challenging for a student in India to exercise their rights in a proper way. अब बात करते हैं कि क्या constitutional rights हैं Indian students के। Right to freedom of speech and expressions. ये right highlight हुआ था 2015 में, जब श्रेया सिंघल नेम की गर्ल ने यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट पिटीशन फाइल की थी और इसका फाइनल वर्डिक्ट केम आफ्टर 5 years ऑफ फाइलिंग पिटीशन। इसमें आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 66A को एलिमिनेट किया गया, दैट पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑनलाइन स्पीच ऑफ सिटीजन। इस अधिनियम को, इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक करार दिया गया बाय 2 bench जजेस एज इट वायलेटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच दैट इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(a ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन सबसे इंपॉर्टेंट है अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें चेंजेस इन द कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट्स must be preserved. Next है right to information. 2011 का केस था CBSE वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय का, जिसमें आंसर शीट की रिक्वेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स के राइट्स और वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का वायलेशन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में घोषणा की थी कि आंसर शीट्स ऑफ एनी एग्जाम कम अंडर RTI एक्ट 2005, पर CBSE उस समय JEE मेन, NET और UGC नेट के आंसर शीट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए करीब 1000 रुपीज की फीस ले रहा था। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पास होने के बाद स्टूडेंट्स को अपनी आंसर शीट लेने के लिए 10 रुपीज एप्लीकेशन फीस और 2 रुपीज उसकी कॉपीज के लिए देने होंगे, जबकि जो स्टूडेंट्स गरीबी रेखा के नीचे हैं उनसे कोई फीस चार्ज नहीं होगी। ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a में कहा गया है कि सच अ राइट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड टू एग्जम्पशन एंड एक्सेप्शंस। राइट टू इक्वालिटी ये हाईलाइट हुआ था चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस जैस्मीन कौर के केस में, जिसमें जैस्मीन कौर कनाडा की सिटीजनशिप रखती थी। ने नॉन रेसिडेंट इंडियन की डेफिनेशन की वैधता को चैलेंज किया था, क्योंकि उन्हें डॉक्टर हरवंश सिंह, जज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस चंडीगढ़ में BDS कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन से रिलेटेड परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसमें सिंगल जज पैनल ने कहा कि जैस्मीन कौर पहले से ही दाखिले के योग्य हैं और इसलिए साल बर्बाद किए बिना उन्हें कोर्स की सीट दे दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ देयर इज अ वायलेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट टू द कैंडिडेट, इट वुड बी कंप्लीटली जस्ट एंड फेयर टू प्रोवाइड एक्सेप्शनल रिलीफ्स टू द कैंडिडेट अंडर सच सर्कमस्टांसेस अलोन। अगर किसी कैंडिडेट के साथ राइट टू इक्वालिटी और राइट इक्वल ट्रीटमेंट का वायलेशन होता है तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में कैंडिडेट को एक्सेप्शनल रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी। राइट टू एजुकेशन ये राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट है और इसे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 6 से 14 साल के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट आया पेरेंट्स फोरम ने जब स्कूल में स्टूडेंट्स को पनिशमेंट रोकने के लिए PIL फाइल की थी।
इसके बाद कोर्ट ने स्कूल वर्क में लापरवाही करने वाले स्टूडेंट से निपटने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ऑर्डर दिया कि किसी भी तरीके के शारीरिक पनिशमेंट से बचें। A division bench of Delhi High Court, while striking down a rule for disciplinary action under the Delhi School Education Rules, उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल में शारीरिक दंड का शिकार नहीं होना चाहिए और उन्हें भय से मुक्त होकर स्वतंत्रता और गरिमा के माहौल में शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। They should receive education in an environment of freedom and dignity, free from fear. तो फ्रेंड्स, ये थे 4 इम्पॉर्टेंट लॉज जो हर एक स्टूडेंट को मालूम होना ज़रूरी है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टिल आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और मेरी मेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। अगले वीडियो के लिए मुझसे जुड़े रहें। तब तक के लिए बी सेफ एंड स्टे होम।